अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, पब्लिक लेवल पर भले ही कितने ख़राब रिलेशंस हों इंडिया और बांग्लादेश के, भले ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बांग्लादेश आते ही लाखों लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आ रहे हों, लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन सियासतदानों ने बांग्लादेश मुखालिफ सियासत करके असम, वेस्ट बंगाल, बिहार में वोट लेने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है वो तो जारी है। अलबत्ता अब एक और अजब वाक़या ये हुआ है कि इंडियन फ़ौज भी अब बांग्लादेश के नाम को यूज़ करने लगी है। इंडियन फ़ौज भी, पहले तो सियासतदान करते थे ना, अब तो फ़ौज भी इंडिया की जो है वो बांग्लादेश के नाम को यूज़ करने लगी है अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, और अपने जो ज़ाती उनके बायलेटरल इश्यूज़ हैं दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें बांग्लादेश को घसीटना और उनका नाम यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी इंडियन फ़ौज का जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मसला चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इसके चलते चाइना और पाकिस्तान को मैसेज देते हुए इंडिया के आर्मी चीफ नरवाने साहब ने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख के सियासी फायर मारने की एक अटेम्प्ट की है अभी हालिया कुछ दिनों में, 2-3 रोज़ पहले। और मौसूफ ने फरमाया है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच भी तो सरहदी डिस्प्यूट्स थे ना, लेकिन वो तो हमने हल कर दिए, और ये एक एग्जाम्पल है उन चंद मुल्कों के लिए जो कि बाय फोर्स स्टेटस को तब्दील करना चाहते हैं। इशारा उनका चाइना और पाकिस्तान की तरफ था, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा उनकी तरफ था व्हेन ही सेड दैट सम कंट्रीज वांट्स टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स। और उन्होंने कहा कि इन मुल्कों को बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि कैसे हमारे साथ टॉक्स करके उन्होंने अपने सरहदी डिस्प्यूट्स हल किए हैं। अब ये मेरे नज़दीक एक इंतहाई फजूल सी बात थी, वैसे इंतहाई नामाकूल और फजूल सी बात आई शुड से। क्यों? देखें, इंडिया और बांग्लादेश का जिन इनक्लेव्स पर डिस्प्यूट था, इनको इंडिया ने कभी ये नहीं कहा था इन इनक्लेव्स के लिए कि ये तो हमारे अटूट अंग हैं। कभी आपने सुना कि उन्होंने कहा हो कि ये इनक्लेव जो हैं ये हमारे अटूट अंग हैं? उन्होंने नहीं कहा ऐसा। दे नेवर सेड दैट। आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि ये इनक्लेव हमारा अटूट अंग है, यानी जो हमसे टूट नहीं सकता और जिस पे हम बात नहीं कर सकते, ये इस तरह कभी उन्होंने नहीं कहा। और चूंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था, इसीलिए एक बातचीत का माहौल शुरू हुआ, टॉक्स का माहौल शुरू हुआ था, और पहले से ही ये माहौल एक चल रहा था बातचीत का, वहां पर शुरू से ही ये एक माइंडसेट था। लेकिन चाइना के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख वाले इलाकों पे जो इंडिया का गैर कानूनी कब्जा है, और जो पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके पर इंडिया का गैर कानूनी कब्जा है, इनके लिए तो इंडिया के जो अकाबरीन हैं, इंडिया के सियासतदान, इंडिया के फौजी, इंडिया के एनालिस्ट, ये तो सारे के सारे कहते रहते हैं मुसलसल 1947 से लेकर, हमारे अटूट अंग हैं ये, लद्दाख हमारा अटूट अंग है, जान दे देंगे इसके लिए, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, जान दे देंगे इसके लिए, वगैरह वगैरह। आप सुनते होंगे, वो जान तो ऐसे दे देते हैं जैसे दही बेच रहे हो। हर 2 मिनट के बाद जान देने की कोई ना कोई वहां पर नेता उठ के खड़ा हो जाता है, जान दे देंगे, जैसे कि दही बेच रहे हो, पाव भाजी बेच रहे, जान नहीं, मतलब जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए, ऐसे कहते रहते वो। लेकिन बांग्लादेश के वो जो इनक्लेव थे उनके लिए कभी नहीं कहा उन्होंने, यहाँ के लिए कहते रहते हैं, चाइना के डिस्प्यूटेड इलाकों के लिए कहते रहते हैं, पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड इलाके के लिए कहते रहते हैं। तो यहाँ तो मामला इंडिया ने खुद कभी वैसा रखा ही नहीं जैसे कि बांग्लादेश के साथ उन्होंने इनक्लेव्स का मामला रखा था। सिचुएशन यहाँ पर हमेशा से ही डिफिकल्ट रही है, इंडिया और चाइना के इलाकों के बीच और इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें हमेशा से वहाँ पर सिचुएशन डिफिकल्ट रही है। और वहाँ पर बात शुरू होने से पहले ही इंडिया ख़त्म कर देता है ये कहकर कि ये तो अटूट अंग है हमारे। उधर वो चाइना से जब भी मिलते हैं, अभी ये 13 राउंड फेल हो चुके हैं ना, 13 राउंड ऑफ टॉक्स फेल हुए हैं जब से चाइना ज़बरदस्ती घुस के अंदर आ गया, क्योंकि ये बात समझ नहीं रहे थे तो अंदर घुस के आ गए, प्यार की भाषा नहीं समझ रहे थे तो वो ज़बरदस्ती घुस के आ गए। तो तब से 13 मरतबा टॉक्स हुए। हर बार ये चाइना को अंग्रेज़ों के नक्शे दिखा के कहते हैं, वो अंग्रेज़ों के नक्शे, अब वो अंग्रेज़ क्या जाने इंग्लैंड का क्या जाता है यहाँ से, इंग्लैंड कौन होता है यहाँ के लिए नक्शे बनाने वाला, ये बात इंडिया में समझी नहीं जा रही। भाई आप इंग्लैंड के नक्शे चाइना को क्यों दिखा रहे हैं? वो तो एक काबिज फोर्स थी ना, वो तो बाहर से इन्वेडर थे, उनके कैसे दिखा रहे हैं? चाइना के फैसले वो करेंगे, किस किताब में लिखा हुआ है? तो ये मिलते हैं चाइना को अंग्रेज़ों के नक्शे लगा के कहते हैं ये देखो अंग्रेज़ों के दौर में ये ना हमारा अटूट अंग था लद्दाख, और फिर पाकिस्तान से तो उनको नक्शा ही नहीं दिखाते, उनको तो दूर से कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है, जान दे देंगे इसके लिए।
फिर आप ये बताएं कि ऐसे में किस तरह इंडियन आर्मी चीफ साहब ने बांग्लादेश का मिसाल दिया है, चाइना और पाकिस्तान को कैसे दिया है। इसीलिए आई सेड कि ये एक फजूल सी बात है। वो जो बात कर रहे हैं वो दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए बात कर रहे हैं, वो एक जैसी सिचुएशन नहीं है। अच्छा, कुछ देर कबल आई सेड के कश्मीर और लद्दाख पर इंडिया का इलीगल कब्जा है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, लेट मी मेक इट क्लियर हेयर। ये मैं खुद, मेरी ये मर्जी नहीं है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस इस पर मौजूद हैं, जिसके अंदर इंडिया ने खुद भी कश्मीर को डिस्प्यूटेड इलाका इंडिया ने खुद भी माना हुआ है और यहाँ के लोगों से वोट के जरिए फैसला कराने का वादा भी करके रखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस के, कि हम जो है वो वोट करा के कश्मीरियों से पूछेंगे कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं भाई, पाकिस्तान या इंडिया के साथ। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर करारदादों के अंदर, रेजोल्यूशंस के अंदर मौजूद है। 70 साल से ये करारदादें पड़ी हैं, इनमें अमल नहीं हुआ, अमल अभी तक नहीं हुआ। और बल्कि अमल करने की बजाय इन पर जब बात आती है कि भाई टॉक्स करो तो अटूटंग का राग अलापना शुरू हो जाते हैं इंडिया। तो आलमी उसूलों के तहत इस क्लेम को हम गैर कानूनी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब आप ऊपर कह रहे हैं रेजोल्यूशंस में ये हम इस पे हम जो है वो करेंगे, वोटिंग कराएंगे, और फिर जब आप सामने बैठते हैं पाकिस्तान के साथ तो कहते हैं अटूटंगे, तो ये गैर कानूनी चीज़ है। बहरहाल इंडियन नेताओं की तरह अब इंडियन फौज ने भी पड़ोसी मुल्कों के नाम पर सियासत करने में वो लगे हुए हैं और बांग्लादेश का नाम लेकर उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए गलत बात की है कल। और ये याद रहे कि इंडियन सेना खुद भी आवाम के बड़े हल्के में अपनी साख खोती जा रही है, रेपुटेशन उनकी गिरती जा रही है। जब से मोदी सरकार ने फ़ौज को अपने इलेक्शन की मुहिम और सियासत में यूज़ करना शुरू किया है और जब से इंडियन फ़ौज सियासी बन गई है, उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होना शुरू हुई है। इनफैक्ट हाल ही में यूपी चुनाव के सिलसिले में एक बार फिर मोदी सरकार ने इंडियन फोर्सेस को यूज़ किया है। इस पे द प्रिंट लिख रहा है कि इन 2 इवेंट्स मोदी एडेड मिलिट्री इनटू इलेक्शन इंजीनियरिंग फॉर यूपी, इट्स बैड साइन। एक तो मोदी साहब के यूपी के एक इलेक्शन इवेंट में इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो करके दिखाया 1-2 रोज़ पहले। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक सियासी पार्टी का जलसा हो रहा है और उसमें एयरफोर्स जो है, जो कि कौमी एयरफोर्स है ना, इंडिया के नेशन की एयरफोर्स होनी चाहिए ना, बीजेपी की तो एयरफोर्स है नहीं, वो तो उतनी ही कांग्रेस की भी एयरफोर्स होनी चाहिए, लेकिन ये एयर शो कर रहे हैं बीजेपी के जलसे में। अब आप इमेजिन करें, कांग्रेस के जलसे में तो कभी इन्होंने एयर शो नहीं करके दिखाया, बीजेपी के जलसे में एयर शो करके दिखाया उन्होंने। और दूसरा भी वहाँ पर एक फ़ौज का इवेंट हुआ था, यानी एक सियासी इवेंट था, उसमें फ़ौज का एक वहाँ पर आ गया मोदी साहब के हक़ में वोट बटोरने के लिए। वहाँ पर फ़ौज भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। इससे पहले भी मोदी साहब 2 बार फ़ौज को यूज़ कर चुके हैं वोट लेने के लिए। एक बार 2016 में आपको याद होगा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम देकर उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। और दूसरी बात आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2019 को वो एक एयरफोर्स को यूज़ किया उन्होंने, इंडिया की एयरफोर्स को। पायलट भी उनका गिरा, जहाज़ भी उनके गिरे, लेकिन वीर चक्रा मिल गया अभिनंदन साहब को। तो 2 बार वो यूज़ कर चुके हैं इंडियन फोर्सेस को। इसीलिए हम ब्रॉडर व्यू के अंदर कहते रहते हैं कि इंडियन फ़ौज अब इंडियन फ़ौज से ज़्यादा बीजेपी की सियासी विंग बन चुकी है और आई शुड से मिलिटेंट विंग बन चुकी है। और कई साल से जब जब कोई बड़ा चुनाव होता है, आप ज़रा क्रोनोलॉजी को समझे मित्रों, जब जब कोई बड़ा चुनाव होता है ना, इंडियन फ़ौज कई ऐसे प्रोग्राम करके देती है बीजेपी को जिससे उनको सियासी फ़ायदा हो रहा होता है। ख़ास तौर पर जो नॉर्थ इंडिया, ये जो पाकिस्तान के साथ वाली रियासतें हैं ना, वहाँ पर इलेक्शन के दिनों में ये हरकतें इंडियन फ़ौज करती रही है, अभी भी की है उन्होंने यूपी के चुनाव से पहले। बीजेपी के लिए वो ये कहते रहते हैं। और मज़े का खेज बात यह है कि इंडियन आर्मी चीफ साहब चीन और पाकिस्तान को लेक्चर सुना रहे हैं इसके बीच के बॉर्डर इशूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, वो उनको सिखा रहे हैं। वो जो मतलब चाइनीज़ सारी दुनिया को सिखा रहे हैं, ये उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे।